अमेरिकन लंड। तो गली में सब उनको टकलुंगल बुलाते थे कि भाई, और उस टाइम में जब छोटे थे बहुत बड़े बड़े बाल थे मेरे, मतलब ऐसे लंड से थोड़ा ऊपर और बहुत बड़े बड़े बाल रख रखे थे मैंने। तो एक दिन अंकल मेरे पास आए और मैं उल्टे जवाब के लिए रेडी। मेरे से कहते हैं, बेटा ये बाल क्यों नहीं कटवाते हो? मैं कहा अंकल क्योंकि पापा अभी जिंदा हैं। चुप करो, बकवास बंद करो अपनी, इतने बड़े बाल विद्यार्थियों पे अच्छे नहीं लगते। मैं कहा अंकल जी मुझे भी ऐसे लगता है, इसलिए सोच रहा हूँ पढ़ाई छोड़ दूँ। क्योंकि मैं लोगों के मुंह से गवार सुन लूंगा, पर मैं नहीं चाहता कि बड़ा हो के लोग मुझे टकलू बुलाएं। बन गया दिन अंकल जी का, गए अंकल जी। अरे कुछ ही पूछने लगते हैं भाई, कुछ भी, बड़े होके क्या बनना, नहीं बनना कुछ, भाग चुती हैं से। मैं 8 साल का हूँ, मैं पोकेमोन के कार्ड इकट्ठे कर रहा हूँ। सुबह पैंट में हक दिया था मैंने, क्या बन जाऊंगा, नहीं बनना मुझे कुछ भी। पर अंकल को ये बात बुरी लग गई, तो अंकल ने जाके पापा को बोल दिया। तो पापा ने ऑब्वियसली मारा। ये भी आना था भाई बीच में, जोक के बीच में बोलो जिससे कि मेरे जोक की माँ चुप जाए। तो अंकल को ये बात बुरी लग गई, तो अंकल ने जाके पापा को बोल दिया। तो पापा ने ऑब्वियसली मुझे मारा। पापा ने मुझे बहुत मारा। पापा ने मुझे इतना मारा कि ये देख के पापा के पापा ने उन्हें मारा कि बहन जो कितना मारा। पापा कह रहे मैंने तो इसे गलती पे मारा है, आप मुझे क्यों मार रहे हो? कहते मैं भी तुझे इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तूने भी गलती की थी। उसके बाद नहीं की पापा ने गलती, इसलिए मेरा कोई भाई नहीं। इतना होना था। पापा को नहीं पसंद है बिल्कुल भी, नफरत करते हैं मुझसे। लाइक अगर मेरे पापा सुबह उठें और सबसे पहले मुझे देख लें तो वापस जाके सो जाते हैं। इस लाइक अब कुछ करके मैं क्या करूंगा, सारा दिन तो मेरा यही खराब हो गया। देखो मुझसे डिसअपॉइंट है, लेकिन उन्हें अपने खून से उम्मीद है कि एक ना एक दिन तो कुछ बड़ा ही कर देगा। होता है ना बेटे पे ट्रस्ट। तो मुझे काम तो देते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं देते। लाइक मुझे पैसे दे रहे हैं लेकिन अलमारी में रखने के लिए, मुझे बाइक दे रहे हैं लेकिन पार्क करने के लिए। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि उन्हें मुझसे उम्मीद तो है ना, तो इसलिए इस उम्मीद में आगे कभी कभी देखते रहते कि आज तो कुछ बड़ा ही कर रहा होगा। और आके देखते मैं टीवी पे डोरा को बता देता हूँ कि पैरेट उधर है, ये हमने किया। पापा से उधर, यार मैंने क्यों किया। मॉइस्चराइजेशन इज बेस्ट यार। पर देखो पेरेंट्स प्यार तो करते हैं, इस बात को मानना पड़ेगा, लेकिन उनके प्यार शो करने का तरीका इतना डिफरेंट है, इतना आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है कि अपना दिमाग समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है उसके साथ। मुझे आज भी याद है जब मेरी मम्मी मुझे स्कूल छोड़ने आती थी ना, और जब बहुत धूप पड़ती थी ना, बहुत ज़्यादा धूप, तो मेरी मम्मी अपना पल्लू मेरे सर पे डाल लेती थी और खुद छाते में चलती थी। इतनी नाइंसाफी। कैसा प्यार है ये। मैं कभी कभी सोचा सौतेला तो नहीं हूँ यार, पर खैर सौतेला तो नहीं था, क्योंकि अपने बच्चों को थोड़ी ना मारते इतना माँ बाप। माँ बाप को मना करने के और मारने के सिचुएशन ढूंढते रहते। जैसे कि मान लो तुम कोई भी डिमांड करो तो फिर वो बस सोचते कैसे मारा जाए इसे। गलती तो कोई की नहीं, तो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो जानबूझ के तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जो तुम गलती करोगे। और क्या हुआ, मैंने मम्मी से बोला मम्मी इन गर्मियों की छुट्टी में शिमला। मम्मी कहती जा 2 शैम्पू ला, एक क्लिनिक प्लस और एक चिक। और मैं बच्चा, मैं क्वेश्चन भूल गया, और अब मेरा टास्क है एक क्लिनिक प्लस और एक चिक लाना। और मैं नाम रटता हो जा रहा हूँ, क्लिनिक प्लस एक चिक, क्लिनिक प्लस एक चिक, और जाके एक हेड एंड शोल्डर और एक वाटिका ले आया। और अब मैं पिट रहा हूँ, और मैं इसलिए नहीं पिट रहा कि मैं शैम्पू गलत लाया हूँ, मैं इसलिए पिट रहा हूँ क्योंकि मैंने शिमला की डिमांड की थी। देख रहे हो कि ये काम ढंग से होता है ना, तुझे शिमला जाना, तुझे जैसे राजस्थान ना घुमाऊं। ला बच्चे हुए पैसे वापस दे दे। कुछ ही पूछ के मार देते, हाँ A+B का ऑल स्क्वायर बता। अरे मैं बच्चा हूँ, ढंग से बोल नहीं पा रहा, बताऊंगा भी कैसे, नहीं पता, हाँ चल यहाँ से। ऐसे होता है भाई। और हमारे पास हर चीज़ से बचने का एक ही होता है रूल, मैं खाना नहीं खाऊंगा। यही उपाय होता है। पर देखो ये चीज़ मम्मी तक ठीक है क्योंकि मम्मी होती है इमोशनल, लेकिन पापा, फादर भाई वो नहीं पढ़ते इन चौचलों में। देखो मम्मी और पापा का ना तुम्हें मनाने की लिस्ट होती है, तो मम्मी क्या होते है वो तुम्हें कैसे कहेगी, पहले बेटा खाना खा ले। और मैं बच्चा खा ले। तुम्हें एटीट्यूड आता है, मैं नहीं खाऊंगा। फिर तुम्हें रिश्वत देती है कि खिलौने दिला दूंगी, अरे ये दिला दूंगी, वो दिला दूंगी। फिर अगर जरूरत पड़ी तो झाड़ू चप्पल जिसके घर में जो है। और पापा की लिस्ट होती है मारो, सीधा मारो, क्योंकि वो गुस्सा इतना रहते हैं यार।
मुझे लगता है पापा पैदा भी ऐसे होंगे। ये सारी लाइटें क्यों जला रखी हैं? अरे सारे मुझे नंगा क्यों घुमा रहे हो? डायपर वाइपर पहना नहीं तो हाथ में मुँह दूंगा तुम्हारे। हाँ, बोल नहीं सकते हैं पर सोच तो यही रहोगे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने घर से 100 रुपये चुरा लिए। मुझे लगा मेरे ही, बस पहले ले रहा हूँ क्योंकि बारिश तो मैं ही हूँ। गलती उन्होंने फिर की नहीं। तो पापा गुस्सा हो गए और मैं गांड फुला के बैठ गया। तो मेरे को खाना ऑफर किया, मैं पापा से कहा मैं नहीं खाऊंगा। पर चुपचाप खा ले, मैं खा तो रहा हूँ। उतनी सी डांटे, भाई मेरे आंसू निकल गए। और तुम सिचुएशन देखो कि मैं रो भी रहा हूँ और मैं बिचिंग भी कर रहा हूँ, निवाला भी उठा रहा हूँ, जब देखो मारते रहते मेरे को। और ये एक ड्रामे देख के पापा का गुस्सा आ गया। पापा ने 2-3 चिपका दिया। और ये गुनाह करते हुए उन्हें मम्मी ने देख लिया। मैं कह रहा अभी आदमी तो गया भाई। इसके तो लग गए। भाई मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा, अपनी ओर खींचा और कहा पापा से, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की? भाई मेरे अंदर की माँ जाग गई। मगर मम्मी साइड ले रही है, कह रही आप तो चाहते हुए मर जाए हैं, लो मैं ही मार देती हूँ। और ये कह के थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लग गई। मैं कहा ये किस टाइप का डिफेंस है? पापा कह रहे भैंचो इतना तो मैंने नहीं मारा है। और कह रही इन्हें भी नाक में दम कर रखा है, मुझे पता होता अगर औलाद इतनी निकम्मी निकलेगी तो मैं इसे पैदा ही ना करती, इससे तो अच्छा होता मैं बेऔलाद होती। अरे मम्मी कहाँ से कहाँ जा रही हो, तुम तो मेरी साइड थी। क्या हो रहा है ये? और नहीं, ये किस टाइप की स्टेटमेंट है, तुमने बहुत सुना होगा कि अगर मुझे पता होता कि मेरी औलाद इतनी निकम्मी निकलेगी तो मैं इसे पैदा ही नहीं करती। अरे मैं पैदा होऊंगा, कुछ करूंगा, तभी तो पता चलेगा ना मैं कैसा हूं। ये थोड़ी ना अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर बोला देखो शक्ल से तो हराम ही लग रहा है, हम तो डिलीवरी कर देंगे, बाद में हमारी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी कितना हरामी होगा। देखो आप इसकी गांठ धोते धोते थक जाओगे, ये हगते नहीं थकेगा। आप की आंख लगेगी और ये रोना स्टार्ट कर देगा, चाहिए इसको कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं। और जब तुम नोटिस करो, जब कलेश होता है तुमने घर में सब कुछ हल्का हल्का ही चलता है, तुम किससे भी कम ही बोलते, ऐसा लगता है 4-5 अननोन लोग 4 दीवारी में रह रहे हैं। जैसे नॉर्मल डेज पे अगर तुम्हारी जुराबें नहीं मिलती तुम क्या करते? मम्मी जुराब कहाँ है? अरे जुराब कहाँ रख दी मेरी? तुम पूरे घर में चिल्ला देते हो। और ऐसे में तुम 2 घंटे खुद ढूंढते हो, कहाँ मिल जाए यार, किसी को पता ना चल जाए। फिर जाके तुम बहन से पूछते हो कि मम्मी से पूछ मेरी जुराब कहाँ, और मम्मी तुम्हारी जुराबें लेके पीछे ही खड़ी होती है, ये ले। और वो जो हॉरिबल आई कांटेक्ट होता है ना, तुम्हारी आंखों में दिखता हरामीपना और मम्मी की आंखों में दिखते कि ये औलाद ही ना होती तो। और तुमने नोटिस किया हर मोहल्ले में, इनको बाद में समझ आया कि बहनचोद तो औलाद है, हम ही वो औलाद है, जो ना होती तो सही होता। और तुम नोटिस किया, जोक सुनो। तुम नोटिस किया हर मोहल्ले में एक ऐसा लड़का होता है जो हर उलझुल चीज खरीद लेता है। होता है कह रहा नहीं। ऐसा लड़का होता है जो हर उलझुल चीज खरीद लेता है। उसके बाप का जितना पैसा होता है ना, उसे समझ में नहीं आता इसका क्या करूं, मुझे कुछ भी दिला देता। बेसिकली वो उस मोहल्ले का सुनिए होता है और तुम नहीं होते नोबिता की झांट भी। वो कुछ भी ले आता। वहाँ जो स्केट्स दिला दे उसके बाप ने, रोड नहीं चलाएगा काम कर, रेंजर साइकिल, प्राइवेट जेट, कुछ भी दिला दे रहा है। इसकी चीज देख हमारी गांड ही फट जाए। इसे घर में जाओ, कुछ तेरे पास ये भी है? अबे तो ये कहाँ से लाया? पापा को बोलूँ मुझे भी दिलाया। इस चूतिया के चक्कर में इतने कलेश हुए ना घर में भाई साहब, क्योंकि एक चीज थी जो उस टाइम समझ में नहीं आती थी, पैसों की कमी। हम भाई बहुत गरीब थे, तो बहुत ज़्यादा ही गरीब थे। हम इतने गरीब थे कि अगर कोई किडनैपर मुझे किडनैप करे और उसे मेरे बारे में पता लगे तो मुझे पैसे दे के घर छोड़ जाए। हमारे घर जब भिखारी भीख लेने आता था तो एडवाइस दे के जाता था, तुम भी भीख मांगा करो, घर में 2 पैसे आए तुम्हारे। एक बार तो हमारी वीडियो बना के लोग डिस्कवरी पे चला रहे कि देखो इस देश के गरीब। मगर इतने गरीब भी नहीं बहनचोद, तू दिया साला। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पापा मुझसे डिसअपॉइंट है, लेकिन उन्होंने अपने खून से उम्मीद है कि एक न दिन कुछ बड़ा करेगा। तो क्या करते हैं, उनकी एक बैड हैबिट भी है। बैड हैबिट ये कि मुझे अच्छे बच्चों से कंपेयर करते हैं। ये मेरे लिए बैड हैबिट है। उनके लिए तो ठीक ही है। ऐसा